हो, वो गा तो रहे हैं, उनका कहना है जेल की कहां से बात आ जाती है। वो कह रहे हैं हम शुरू से यही चलता है, हम इसी पे आगे जाएंगे, हम कुछ नया नहीं लेके आएंगे। दिक्कत कहाँ है? देखिए, पद्मा जी ने इस गीत का जो ऐतिहासिक महत्व है वो अपने तरीके से सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया और ये जानती भी इस गीत का बहुत बड़ा महत्व है। एक क्रांति गीत के रूप में उस वक्त में जब बंग भंग हुआ, उस वक्त में देश के हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के इस गीत को गाया और वो कांग्रेस या गैर कांग्रेस की जैसा नहीं, सब देश के राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इस गीत को अपना क्रांति गीत बनाया, एक रोटी और कमल का फूल लेकर के उस क्रांति को किया शुरू और 1906 में वो बंग भंग जो है पुनः विलय हुआ। तो इनफैक्ट क्या है कि ये जो क्रांति गीत है इसको इस गीत के कारण से ब्रिटिशर्स ने इसको प्रतिबंधित किया और वो प्रतिबंध जो है वो आप अपने आप ये समझो कि इस गीत की कितनी बड़ी शक्ति रही होगी जो प्रतिबंध किया उन्होंने। और उस गीत को 1937 में ब्रिटिश काल की चूंकि सरकार थी उन्होंने उसको सीमित कर दिया कि बस 2 छंद गाने के अलावा नहीं गाने। ठीक है, उसके बाद में तमाम सरकारें काम करती रही मगर उस गीत का जो सम्मान जो 1906 में प्रतिबंध और 1937 में उसको काट छाट कर जो गीत के रूप में गाया जा रहा था उस गीत को वही महत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने वही सम्मान दिया। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि ये गीत जो है उसको शुरू करने वाले वही लोग हैं ज्यादातर जो पहले कांग्रेस की थी और सही मायने में उस गीत को सम्मान मिला है। तो कांग्रेस उसके तमाम नेताओं को इस गीत का सम्मान करते हुए इसके सभी छंदों को उसको अंगीकार करना चाहिए क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने नहीं काटना चाहता, ये ब्रिटिश काल की जो सरकार थी उसने काटा चाहता था। हमने तो उसको स्वीकार कर दिया वापस। आओगे पद्मा जी, देश का सम्मान है उसको तो कांग्रेस ने भी गाया और सभी ने गाया, गैर कांग्रेसी ने भी गाया। तो मैं ये मानता हूँ कि इसको सम्मान पूरा मिलना चाहिए और जो कानून बना करके सम्मान मोदी सरकार ने दिया है तो सबको इसको जो है ना स्वीकार करते हुए इस गीत का सम्मान रखना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रगान था ना, तो फिर राष्ट्रीय गीत को इस तरीके से आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी जाटव जी? वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो क्रांति गीत है। इस गीत ने तो पूरे देश को जोड़ा और सही मायने में आप ये देखो कि अभी पद्मा जी ने कितने बढ़िया तरीके से बताया कि इस गीत का कितना बड़ा महत्व था ब्रिटिशर्स की आंखों में, किस तरीके से गीत। ठीक है, आऊंगी पद्मा जी, इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी लेकिन रुक जाइए। अमित शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो उनको परेशानी हो रही है। बाकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेसी हैं उन्हें किसी को कोई परेशानी नहीं है। गीत में इस देश का क्रांति है, इस देश की एकता है, सहजता है और वो भाव है जो 1975 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा अपने 1975 में। हाँ, 1875 बिल्कुल थोड़ा जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी लेकिन एक मिनट, हमारे साथ पैनल पे भी और लोग मौजूद है। अमित शर्मा जी, क्या जरूरी है कि आप 2 छंद गाए या 6 छंद गाए? और दूसरी चीज, अगर इसको राष्ट्रीय गीत के आपसे पूछ रही हूँ, मैं जजमेंट नहीं दे रही, मैं पूछ रही हूँ आपसे, जजमेंट नहीं दे रही। मेरा सवाल है कि दूसरों की जगह क्या तीसरा छंद ऐड ऑन नहीं किया जा सकता? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि हम इस पे वादन कर रहे हैं? हम किसके खिलाफ लड़ने की कोशिश में हैं? हम क्या हम गुलाम हैं? हम आजाद भारत में रहते हैं, इसमें हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों कि आप 2 छंद नहीं 6 छंद गाओ? 6 छंद नहीं गाओ तो जेल जाओ। आप 6 छंद गाओ, हमें बोलो कि प्यार से गाओ तो हम गाएंगे, लेकिन जेल जाओ बोलने से हम जेल ही जाएंगे। जाटव जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, पद्मा जी जो है ना अपनी पार्टी का पक्ष लेने के चक्कर में आज राष्ट्रवाद का जो गीत है, भाई साहब आप राष्ट्रवाद की बात ना ही करें। सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले।
सुन ले, मैं नमस्ते बोला सदा पद्मा जी बंसले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ही बोले जा रही तब से। परेशान है। हाँ शांत जी, फटाफट। क्योंकि इनको मालूम है हम्म, कि कैसे बच्चों को परिवार को जवाब देंगे। एक गीत जो है ना 1875 में लिखा जाता है और उसको क्रांति गीत बनाया। 1906 में ब्रिटिशर्स ने उसको प्रतिबंध कर दिया और ब्रिटिशर्स के दबाव में 1937 में जिन महापुरुषों के आपने नाम दिए, उन लोगों ने उस भय के उनके ब्रिटिशर्स के दबाव में इसकी तो आर क्या कर रही थी? पर ये आपकी मित्र है, वो 2 छंद में सीमित रहने का कारण था। चलिए ठीक है, वो पहले की बात थी। हम अभी के सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। जरूरी है जाटव जी, जरूरी है 2 छंद से 6 छंद गाना? पद्मा जी आप वैसे बीच में बोलते रहेंगे मैम तो डिबेट नहीं हो पाएगी, ये बहस होके रह जाएगी। प्लीज शांत हो जाइए। जो है ना ब्रिटिश पालक जो है कांग्रेसी, ये परेशान हो रहे। अरे क्यों परेशान हो रहे? नहीं आप और आपको बेचैनी है। अरे आप बेचैनी आप लोगों की है। ठीक है, 1 मिनट पद्मा जी, शांत जी 1 मिनट शांत हो जाइए। 1 मिनट पद्मा जी शांत हो जाइए, आपसे सुनती ही नहीं है। पद्मा जी शांत हो जाइए, आप सिर्फ अपनी बोलती रहती है, दूसरों को भी सुन लीजिए। पैनल पे और भी लोग हैं। एक सवाल शांत जी मेरा आपसे है कि अगर वो 2 छंद से 1 मिनट 6 छंद नहीं गाना चाहती तो दबाव क्यों है? क्यों उनको राष्ट्र विरोधी और जेल जाने की ऐसी चीजें बोली जा रही हैं? क्या जरूरी क्या है? मैं वही बता रहा हूँ। बिल्कुल फटाफट। ये 6 छंद, अभी जैसे अमित जी ने कहा कि किसी को ये गीत नहीं आता, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इस गीत को प्रचार में नहीं रखा गया, इस तरह से लोग नहीं जानते इस गीत को। और मैं 99.99% लोगों को मैं मानता हूँ कि वो लोग नहीं जानते, उनको जानना चाहिए। आप एक बार गा दीजिए हमारे लिए, हम भी सीख लें। गीत के साथ में इतना लंबा समय बीत गया और इस गीत को अभी तक आजादी नहीं मिली। अब इस गीत को जो है ना हमारी सरकार ने आजादी दिलाई है, तो वो लोग जिन्होंने इसको आजाद करने 2 छंदों में जो है ना बांध दिया था, वो सब परेशान है। तो 2014 से आपकी सरकार कहा थी कि 2026 में आजादी दिलानी पड़ी। ठीक है अमित शर्मा जी, के साथ काम कर रहे थे तभी आजादी मिली नहीं। ठीक है अमित शर्मा जी। देना चाहिए और जिनको गीत नहीं आता है अमित जी, वो धीरे धीरे चलन में आने के बाद में ये गीत आप भी गा पाएंगे, आपके बच्चे भी गा पाएंगे, सभी गा पाएंगे। और मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी नहीं आता, मैं भी गा पाऊंगा। इसलिए मेरा मानना और कहना तो यह है कि इस गीत को अब आजादी मिली है, इस गीत को अपने समाज में अपनी आने वाली पीढ़ी को आजाद रूप में दो, किसी बंधन में नहीं। आज ये 2 छंद गाएंगे और ठीक है शांत जी। नहीं गाएंगे, इस प्रकार का विद्वेष जो है वो समाज में, वातावरण में कहीं ना कहीं जो है ना मुश्किलें पैदा करता है। ठीक है अमित शर्मा जी। तमाम उन नेताओं को जो जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में रहते हैं, अब उस अंग्रेजीवाद से जो है मुक्त हों। और ये जो गीत आज ठीक है शांत जी शांत हो जाइए, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, समय की खामी है यहाँ पे। गीत कभी गुलाम था ही नहीं। जो आपने तो 4 छंद दिमाग करके रखे हुए हैं, तो उस देखिए ये 4 आपने कब गाए थे? आप ये अपने दिल पे हाथ रखे, शांत कुमार जी आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता सकते हैं कि कब आप लोगों ने वंदे मातरम गाए अपनी शाखाओं में? दिल पे हाथ रख के सच बोलिए, कब से गाना शुरू किया? ठीक है पद्मा जी शांत हो जाइए। पद्मा जी शांत हो जाइए, मैं आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। अमित शर्मा जी क्या लगता है कि राष्ट्र का नाम लेते लेते ये सियासी लड़ाई बन के रह चुकी है वंदे मातरम? आपके पुरखे कहाँ थे? आप 1937 के बाद गीत को बहुत तरीके से अमित शर्मा जी आप नहीं बोलेंगे तो ये दोनों शांत नहीं होंगे, अपनी बात रखिए। 1937 के बाद 1937 के बाद 2000 पद्मा जी शांत हो जाइए, दूसरों की भी सुन लीजिए, सिर्फ आप ही दोनों नहीं बैठे हैं इस पैनल पे, प्लीज शांत हो जाइए। नहीं पद्मा जी जब से आप ही बोले जा रहे हैं, शांत हो जाइए, दूसरे लोग भी इस पैनल पे। समझाओ कि क्या है।
कांग्रेस पे वार करने के लिए इन्होंने देश के पूरे महानायकों को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। सबका बदनाम करने की साजिश रहती है ये 1937 के तो कांग्रेस के महानायक क्या कर रहे थे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में, ये नहीं देखा था? बस सवाल उठाने हैं कैसे भी करके। अमित शर्मा जी शांत हो जाइए, मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज गिरानी पड़ेगी। पद्मा जी, शान जी, शांत हो जाइए। रिक्वेस्ट करी हूँ मैं आप दोनों से, शांत हो जाइए। और भी लोग इस पैनल पे प्लीज। अमित शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहरा सके, वंदे मातरम गाने पर कोई क्रांतिकारी जेल नहीं गया है इनका, फांसी के 15 और आप इसमें से कहते हैं तो मैं पूछ रहा चाहता हूँ लोगों से, वंदे मातरम पर आप इतना आज 100 साल बाद बर्ता क्यों कर रहे हैं? आज और कोई जिसको आपने प्रपंच लोगों ने आपका धर्म फैलाया, आज उसको उन लोगों को जेल तक हो गई थी आपके यहाँ, एफआईआर कर दी गई थी उन 3 लोगों की जिनके नाम भी आपको पता होंगे। अरे 1825 से आप लोग इधर की बातें क्यों नहीं कर रहे थे? 1825 से आप क्यों चुप थे? आप मुंह में उंगली लगा के क्यों बैठे थे? चलिए ठीक है, ये बहस आगे तक जाएगी और ये साफ तौर पे नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। शांत प्रकाश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।